नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। टिहरी में कॉलेज में बढ़ते हुए नशे को लेकर एसएसपी समेत जिले के तमाम अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई है। इस दौरान एसएसपी ने लभठी अधिकारियों से क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे को लेकर जानकारी ली, साथ ही जिले में नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, सुझाव भी रखे। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष और तमाम पुलिसकर्मी इस तरह के लोगों पर किसी तरह की सख्ती न करते हुए बहुत शालीनता के साथ पेश आएं और उन्हें ठीक ढंग से गाइड कर नशा मुक्त करने का प्रयास करें। नशा मुक्ति दिवस पर जो मदरहुड विश्वविद्यालय के अंदर प्रोग्राम रखा गया था, सबसे पहले इसकी नींव हमारे भगवानपुर थाने के थाना प्रभारी श्री पीडी भट्ट जी ने करी, जिसमें सर ने हमारे हरिद्वार जिले के एसएसपी श्री सेंथिल सर से हरी झंडी लेकर इसके अंदर हमारे एसपी क्राइम श्री प्रदीप जी, एसपी रूरल श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी, एसपी सीओ मंगलौर हमारे श्री पंकज जी उपस्थित रहे। और आज एसएसपी साहब ने अपनी इस व्यस्त दिनचर्या में से इतना समय निकाला कि बच्चों को जो दिशा निर्देश दिए हैं, हमें आशा है कि बच्चे उनका मंथन करेंगे, उनकी राह पर चलेंगे। वहीं खबर चमोली से है, जहां पुलिस ने बाजारों में बेवजह आवाजाही करने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 लोगों के चालान भी काटे गए। वहीं चमोली पुलिस नशा मुक्ति अभियान भी चमोली जनपद में चला रही है। गांवों और बाजारों में जागरूक किया जा रहा है लोगों को। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय के पटियालधार में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस के अभियान को देखते हुए वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण को लेकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के भी चालान काटे गए। इस मामले में क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद का कहना है कि अभियान जारी रहेगा, जो नियमित रूप से चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लालकुआं में लोगों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने पर खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने के समक्ष दर्जनों लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने कहा कि कोविड काल की वजह से पिछले 2 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी अपात्र लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए राशन कार्ड धारण किए हुए हैं, उन्हें हटाकर पात्र लोगों के कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जिलाधिकारी के माध्यम से शासन की मांग की गई है कि उनके क्षेत्र में कैंपिंग बढ़ाई जाए ताकि बचे हुए लोगों को भी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। वहीं भारतीय चैतन्य बौद्ध महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। दो वर्षों से कोविड काल के दौरान हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं कि जो भी अपात्र लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड धारण किए हुए हैं उनको हटाया जाए और जो पात्र लोग हैं उन्हें राशन कार्ड जारी करने जाने का काम लगातार जारी करा जा रहा है। वर्तमान में जो प्रदत्त लक्ष्य है वो अभी पूर्ण है और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी पत्र प्रेषित किए गए कि हमारी कैपिंग को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। जैसी कैपिंग प्राप्त होती है इन लोगों के कार्डों को बनाए जाने की जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उनके लिए कार्रवाई पूरी की जाएगी। पूर्ति निरीक्षक जी ने बोला है कि जितने भी ये लोग हैं गरीब असहाय हैं, इनके हमें आवेदन दिए जाएं और हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। यदि अगर इस बारे में अगर इन गरीबों के कार्य जल्दी से जल्दी नहीं होते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन भेजेंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए गरीबों के साथ बैठ करके हम गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो निस्सहाय हैं, जो इस कोरोना काल की स्थिति में बड़े जिन्होंने अब दुख को सहा है और जिस प्रकार से हमने देखा है, और ये लोग जिनकी ना नौकरी है और ना ही इनकी ज़मीन है, ऐसे लोगों को जिनको राशन कार्ड इश्यू होने चाहिए बीपीएल कार्ड, वो नहीं दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत विधि विधान के साथ हो गई है, जो 15 दिनों तक एक पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एसपी ट्रैफिक प्रदीप पाल ने संस्थान में पहुंचकर ऑनलाइन जुड़कर लोगों को नशे को छोड़ने के साथ साथ नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के कंधों पर पूरे देश का भविष्य निर्भर है। ऐसे में युवाओं से अपील करता हूं कि वो नशे की गिरफ्त में ना आए।
पखवाड़ा बनाया जा रहा है, नशा मुक्ति पखवाड़ा बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज गुरुकुल कांग्रेस से आमंत्रण था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के जो इस अभियान की जो शुरुआत हुई वो ईश्वर के सामने, अग्नि के सामने साक्षी, अग्नि को साक्षी रखते हुए हवन करके हुई है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज के युवाओं के सामने नशे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए केवल पुलिस अकेले इस लड़ाई से नहीं जीत सकती जब तक कि समाज का हर तबका, विशेषकर परिवार के लोग, शिक्षक, साथी, आसपास दोस्त मित्र, जब तक सब लोग इस युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे। लेह लद्दाख में शहीद हुए किच्छा निवासी शहीद देव बहादुर के सम्मान में प्रदेश सरकार ने कई घोषणाएं की थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी एक दो घोषणाओं को छोड़कर बाकी की तमाम घोषणाएं अधूरी की गईं। इसको लेकर शहीद देव बहादुर के गांव के लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया और तमाम घोषणाओं की मांगे पूरी करने को लेकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। शहीद देव बहादुर के समर्थन में नारे लगाते हुए घोषणाएं पूरी करने की मांग की गई है। चाहते हैं कि जिस 24 साल के शहीद देव बहादुर जी ने देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया, ये देश उनका ऋणी है और क्षेत्र का नाम उन्होंने जिस तरह से हमारा गौरव बढ़ाया, तब उनके अंतिम संस्कार के समय क्षेत्र के 20,000 लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। तब प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, यशपाल आर्य जी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने उन्होंने घोषणा की थी कि शहीद परिवार को 12 लाख रुपए उत्तराखंड सरकार की ओर से, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उनके नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आज 18 जुलाई को 1 साल पूरा होने जा रहा है। हम तब से लेकर आज तक लगातार सरकार को जगाते आए हैं कि ये घोषणा पूरी करिए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तैनात जवान मनदीप सिंह नेगी देश की सुरक्षा करते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। पौड़ी जनपद के सकनोली गांव के रहने वाले मनदीप सिंह नेगी की शहादत की सूचना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। देश की रक्षा में बॉर्डर पर तैनात शहीद मनदीप सिंह नेगी 23 साल की कम उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हुए। मनदीप सिंह 20 साल की उम्र में थल सेना का हिस्सा बन गए थे। 11वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान के रूप में इन दिनों वो अपनी सेवा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में दे रहे थे। गुलमर्ग में 11वीं गढ़वाल राइफल के जवान मनदीप नेगी जो चौबट्टाखाल विधानसभा अंतर्गत सकनोली गांव पोखड़ा के थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने इस देश की रक्षा और सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी और मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। राजमार्ग पर जगह जगह बोल्डर और मलबा गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। बार बार राजमार्ग बाधित होने के कारण रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही राजमार्ग के कई जगहों पर लाखों की लागत से निर्मित पुश्ते भी ध्वस्त हो चुके हैं। पहली ही बरसात में इन पुश्तों के ढह जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने शुरू हुए हैं। श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच सिरोपगढ़, नरकोटा, खांखरा में राजमार्ग भूस्खलन जोन बन चुका है। ये जो एनएच के द्वारा जो काम किया जा रहा है रोड वाइडनिंग का, उस वजह से कई बार वहाँ पर बोल्डर्स आ जाते हैं और मार्ग बंद हो जाता है। तो जब भी मार्ग बंद होता है उस समय पर पुलिस के द्वारा तत्काल बैरियर लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है ऑल्टरनेट रूट से, और जहाँ पर मलबा गिर रहा है उस जगह पर भी ड्यूटी लगाई जाती है जिससे किसी प्रकार की जनहानि ना हो। तो आगे भी इस प्रकार का कार्य किया जाता रहेगा और जो जहाँ तक मार्ग संबंधी कार्य है वो एनएच के द्वारा किया जा रहा है और जैसे भी उनके द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा तो उस प्रकार से पर्यटकों को सुविधा नहीं होगी।
ऊधम सिंह के मुख्यालय रुद्रपुर के न्यायालय में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सालों से पेंडिंग चल रहे मुकदमे का निस्तारण किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा जैसे एक्सीडेंटल मुकदमा, विद्युत चोरी, पारिवारिक विवाद और जिसमें पक्षकार अपना मामला सुलह समझौता के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। ऐसे मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की मौजूदगी में निस्तारित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जो भी ऑफलाइन आवेदन करना चाहें वो अपने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज जिला न्यायालय रुद्रपुर में न्यायालय के गेट पर रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति ऑनलाइन मुकदमों का निस्तारण कराना चाहता है वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सुलह समझौते के आधार पर तय होने वाले मामले जैसे मोटर एक्सीडेंटल केस के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट चेक से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, इलेक्ट्रिसिटी के मामले जिनके 135 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में चालान होते हैं, उसके बाद वो चालान भर करके न्यायालय में अपना मुकदमा ख़त्म कराना चाहते हैं तो ऐसे मामले, और क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी ऐसे आपराधिक मामले जिनमें सुलह समझौते के आधार पर पक्षकार अपना मामला निस्तारित करा सकते हैं, उसके लिए विभिन्न पीठों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पौड़ी में पुलिस लगातार मानवीय संवेदनाओं को समझने वाले अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जहां पर खाकी हर वो काम करती हुई दिख रही है जिससे किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। ऐसा एक मामला थाना सतपुली क्षेत्र से सामने आया जहां पर पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के घर को दुरुस्त किया है। बारिश से बचने के लिए तिरपाल खरीदा गया और साथ ही बुजुर्ग महिला को राशन किट भी दी गई। इसके बाद महिला ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। वहीं टिहरी में आसान यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड की चौड़ीकरण का काम इन दिनों प्रगति पर है, लेकिन निर्माणदायी कंपनियों के द्वारा मानकों के अनुरूप काम न करने शिकायत पर तहसीलदार शिप्रा वर्मा ने ऑल वेदर रोड का निरीक्षण किया। डंपिंग जोन में मानकों के अनुरूप काम न होने को लेकर कंपनी प्रबंधन को कड़ी फटकार भी लगाई गई। जल्द डंपिंग जोन के बाहर पानी की निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए तो कमियां मिलने पर प्रबंधन को यहां पर कड़ी फटकार लगाई गई और डंपिंग जोन में व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ के रक्षपाल और आराध्य देव भगवान घंटाकर्ण कैलाश की यात्रा संपन्न हो चुकी है। अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के बाद घंटाकर्ण भगवान अपने मूल मंदिर में विराजमान हो गए। पांडुकेश्वर घंटाकर्ण कैलाश की द्वारा यात्री नंगे पैर ग्लेशियर में चलकर वसुधारा जलप्रपात स्नान करने के लिए भगवान नारायण से भेंट कर पांडुकेश्वर में मंदिर में जाति कौथिक के साथ संपन्न हुई है। यात्रा के समापन के मौके पर यहां श्रद्धालुओं ने भगवान घंटाकर्ण की पूजा अर्चना की और अपनी मन्नतें मांगी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष ग्रामीणों की ओर से सादे समारोह में यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं टिहरी में जंगली मशरूम खाने से मां और बेटी की हालत अचानक खराब हो गई। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दरअसल दोनों मां बेटी ने एक जंगल से घर आकर मशरूम की सब्जी बनाई और खा ली। इसके बाद दोनों की तबीयत खराब होने लगी। गांव वालों ने मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम आवास के कैंप कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से राज्य के 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसमें जिला अस्पताल बागेश्वर में 250 एलपीएम के तमाम अस्पताल इसमें शामिल हैं और वहीं जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में 200 एलपीएम, जिला अस्पताल चंपावत में 100 एलपीएम, हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट और कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में 1000 एलपीएम के प्लांट शामिल हैं। आपको बताएं कि इन 5 प्लांट में प्रतिदिन 4.76 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। पिथौरागढ़ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से 600 एलपीएम का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने अजीम प्रेमजी का आभार भी यहां पर व्यक्त किया है।
अल्मोड़ा को हवाई सेवा से जोड़ने की पहल की जा रही है और केंद्र और राज्य सरकार के उड्डयन विभाग की पहल से अब पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवा जुड़ने जा रही है। बहुत जल्दी यहां हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस दौरान डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि अल्मोड़ा के टाटिक में हेलीपैड तैयार हो गया है, जो हवाई सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी सूचना उड्डयन विभाग को दी गई है। टाटिक जो हमारा हेलीपैड उसके लिए उड़ान 2 के फेज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है। इसमें पंतनगर से अल्मोड़ा तक हमारे हेलीकॉप्टर की राइड प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कोशिश ये की है कि टाटिक में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उनको हम लोगों ने करा लिया गया। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये कार्य संपादित किए गए हैं और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि इसका इंस्पेक्शन जल्द ही नागरिक उड्डयन विभाग करा ले और इसमें जो भी अगर कोई भी कमियाँ होंगी तो उसको भी तुरंत पूरा कर लिया जाएगा। अल्मोड़ा में अगर यहाँ पे हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो उससे जनमानस को काफ़ी यहाँ पे लाभ होगा। मसूरी में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। वो वीकेंड में मसूरी में पर्यटकों की भारी तादाद देखी जा रही है। मसूरी में रविवार और शनिवार को बाजार बंद होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों का कहना है कि जब उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए उत्तराखंड खोल दिया है तो ऐसे में बाजार को बंद रखना गलत है। आज जो है ये वीकेंड सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा पर्यटक मसूरी आया है, जिसके लिए हम पर्यटकों का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से 2 साल से मसूरी के व्यापारी काफ़ी निराश थे। तो आज एक पर्यटकों को देखते हुए खुशी की लहर भी है और साथ साथ कहीं ना कहीं व्यापारी बहुत नाराज़ है। नाराज़ होने का मुख्य कारण जिनकी दुकानें बंद हैं, प्रशासन द्वारा किस तरह का आदेश दिया गया है। एक तरफ तो पर्यटकों को RT-PCR रिपोर्ट लेके आवागमन खुला कर दिया गया है, दूसरी तरफ दुकानें बंद कर दी गई है। व्यापारियों का कहना है क्या सिर्फ कोरोना जो है सिर्फ दुकानदारों से ही फैलता है? इस तरह के प्रश्न व्यापारी पूछ रहे हैं और सरकार के प्रति बहुत ज़बरदस्त रोष है। आपके माध्यम से बार बार सरकार को हमें आगाह करना चाहते हैं कि कृपया करके इसकी तरफ ध्यान दीजिए। व्यापारी आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। लालकुआं में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। इस दौरान जिला प्रशासन ने नगला से लेकर जवाहर तक हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने में जुटा हुआ है। क्षेत्रवासियों में प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इसके चलते तराई में राजनीति गर्मा गई है। राजनेता क्षेत्रवासियों के पक्ष में जुटना शुरू हो गए हैं। से भी अधिक समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कोई ना कोई थोड़ी सी बहुत गलतियाँ त्रुटियाँ रह जाती हैं। यह जगह रहने वालों के नाम पर नहीं आई, ये जगह हमारे ही नाम पर होगी। हमारे बाप दादा छोड़ के गए हैं, ये मकान उस समय के बने हैं। इस विश्वास पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और किसी ने जब कोर्ट में PIL करी तो रिकॉर्ड पर जगह नहीं पाई गई नाम पर। अब 5,000 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, इतने लोगों को खाली करने के आदेश हुए हैं, तो ऐसे में न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं पूरी तरह से, उस पर नहीं बोलना है, क्योंकि न्यायालय तो वही फैसला करेंगे जो कागज़ देखेंगे, जो कागज़ बोलेंगे। देखिए, मैंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग शासन स्तर पर पूरे तौर से, पूरे गंभीरता से, पूरी शिद्दत से, पूरी संवेदना से जुटे हुए हैं कि किस तरह से हम नगला वासियों को बचा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर हमारे जो प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जी, आज हमारे सांसद अजय भट्ट जी, इन सब से हमने इस बारे में चर्चा की है। और एक तरफ जहां हम लोग न्यायपालिका में भी वकीलों के जरिए इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे इसमें बिंदु ढूंढ करके उनको मदद करें, साथ साथ हम इस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने PIL पे फैसला जरूर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने नगला वासियों को विनियमितीकरण करने से रोकने का कोई आदेश नहीं किया है, कोई स्टे नहीं है। तो सरकार यदि चाहे तो नगला में वे लोग
जो सड़क के NH के स्टेट हाईवे के मानक की ज़मीन से बाहर बसे हुए हैं, उन लोगों को विनियमितीकरण करने पर विचार कर सकती है। थराली में स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसके बाद 2 केमिस्ट को अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए। इस दौरान डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जोशी अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक में जाकर आवश्यक दस्तावेजों और अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाए। जांच के दौरान संयुक्त टीम ने पाया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में F फॉर्म का मिलान नहीं मिल पा रहा है। सल्ट विधायक महेश जीना ने सल्ट विधानसभा के ग्राम चिंतौली में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से जनसंपर्क कर जन समस्याएं सुनी। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के समक्ष राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन, नए कार्ड बनाने, यूनिट अंकित करके बाबत चर्चा करके समाधान किया गया है। साथ ही ग्रामीणों की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए। वहीं विधायक जीना ने लंबाड़ी को पेयजल के लिए 2.5 लाख रुपए, कलिया बिगुड़ा शिव मंदिर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए, खतुआ बाजार नजदीक शिव मंदिर के लिए 1 लाख की राशि विधायक निधि से 2021-22 से देने की घोषणा की है। ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का आभार व्यक्त किया है। रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के लोकतंत्र बचाओ खेती बचाओ के आह्वान पर तहसील परिसर रामनगर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया है। इसमें उप जिलाधिकारी रामनगर के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया है। इसमें कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग थी। आपको बता दें कि पिछले 7 माह से देश के किसान अपनी मांगों, कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। वो ठंड, गर्मी, बरसात की मार झेलते हुए शांतिपूर्वक अपने देश की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो कृषि कानून 2020 में संसद से पास कराए गए वो उनके खिलाफ है। वहाँ पर बैठे हुए हैं, 6-7 महीने हो गए उनको। ये तीनों कृषि कानून वापस लें, MSP का कानून बनाया जाए। और आज 25-26 जून को तत्कालीन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने तमाम लोकतंत्र को हत्या करके इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसका पूरे देश के लोगों ने विरोध किया था, सारे जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं। और आज हम जब देख रहे हैं कि मोदी की जो सरकार है 2014 से, उन्होंने अघोषित पूरी इमरजेंसी लगा दी गई। सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, जो बोलने वाले हैं मीडिया का दमन हो रहा है, जो असहमति के स्वर है उनको दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ देश विरोध तरह की कानूनों की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो आज उसके विरोध में पूरे देश के अंदर जो जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, सामाजिक संगठन है, वो सारा उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी के वन भूलपुरा थाने के पुलिसकर्मियों से नशे की हालत में 6 युवकों ने जमकर मारपीट की है और इसका मामला सामने आया है। गौला पुल पर चेकिंग के दौरान रोकने पर युवकों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज की, साथ ही मारपीट कर ली। इसके बाद सिपाही की वर्दी भी फाड़ी गई, वो घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि चेकिंग के दौरान ऑटो और बाइक में सवार युवकों से जब पुलिसकर्मी ने पूछताछ की तो युवकों ने नशे की हालत में गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। सिपाही की तहरीर पर सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही उनकी बाइक, टेम्पो को सीज किया गया है। पकड़े गए सभी युवक गौलापार के लक्ष्मपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनका नाम राहुल पलाड़िया, लक्की सिंह, सुनील कुमार, महेंद्र सिंह, चेतन सिंह और कमल सिंह है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।